हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। कल हमने निफ्टी के चार्ट और ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस किया था, तो वहाँ पर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी साइडवेज ट्रेड की तरफ ही इंडिकेशन देखने को मिल रहे थे। और आज निफ्टी लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ और उसके बाद लगभग सारा दिन निफ्टी साइडवेज ट्रेड होता रहा। जब यहाँ पर 2:45 के आसपास 24,300 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर आपको एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। और हमने लगभग 9:30 बजे के आसपास अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में 24,350 से लेकर 24,450 की इस रेंज में साइडवेज ट्रेड हो सकता है। और यहाँ पर लगभग आज दिन भर निफ्टी 30-40 पॉइंट 24,340 350 के आसपास ही यहाँ पर साइडवेज ट्रेड ही होता रहा। और कल हमने निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी में 24,300 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको 24,100 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि निफ्टी ने 24,300 के लेवल को ब्रेक डाउन तो दिया, लेकिन ये मार्केट बंद होने के पहले ही आया तो काफ़ी कम लोग ही इसको एग्जीक्यूट कर पाए होंगे। और यहाँ पर हमने 24,500 के लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर जब तक निफ्टी इंट्राडे में 24,500 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर आप किसी भी टाइप की फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ना बनाएं। और यहाँ पर 24,450 से लेकर 24,300 की ये रेंज है, यहाँ पर निफ्टी साइडवेज ट्रेड हो सकता है। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो पिछले कई दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आप यहाँ पर अगर 24,300 से लेकर 24,450 की इस रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर लगभग निफ्टी 8-10 दिनों से यहाँ पर साइडवेज ट्रेड ही हो रहा है, काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर आप चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर पहले भी निफ्टी काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में निफ्टी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो यहाँ पर आज क्योंकि निफ्टी 24,300 के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है और इसी के साथ यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पर अगर एक दिन और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 24,300 के नीचे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर है फिर से एक बार के लिए बेयरिश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग 8 से 10 महीनों के बाद यहाँ पर निफ्टी ने फिर से इस अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर ये फिर से फेल होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम MACD को देखें तो यहाँ पर MACD की जो सिग्नल लाइन है और जो कन्वर्जेंस लाइन है यहाँ पर फ्लैट होते हुए दिखाई दी हैं। और यहाँ पर भी अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर डबल टॉप के साइन देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप RSI को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ओवरबॉट के साइन देखने को मिल रहे हैं। और 24,300 के नीचे क्लोज होना निफ्टी के लिए काफ़ी बेयरिश साइन है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगर आप निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 7 अप्रैल से जब से निफ्टी में एक तेज़ी होना शुरू हुई थी तो यहाँ पर कई सारे गैप्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। और जो एक गैप है यहाँ पर 23,200 से लेकर 23,000 के आसपास, तो हो सकता है निफ्टी अपने इन गैप्स को भी फिल करने आ सकता है। तो यहाँ पर अभी हमें एक दिन और वेट करना चाहिए। अगर 24,300 के नीचे कल के ट्रेडिंग सेशन में भी क्लोज हो जाती है या मार्केट बंद होने के पहले लगता है कि अगर निफ्टी 24,300 के लेवल को रिक्लेम नहीं कर पाता है तो यहाँ पर आप निफ्टी को पोजिशनल बेसिस पर भी 23,000 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,270 पर। अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 24,200 24,300 की जो पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए दिखी हैं। और यहाँ पर 24,400 के आसपास अगर हम थोड़ा सा डीप इन द मनी में डेटा को एनालिसिस करें तो 24,400 पर भी थोड़ी बहुत फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं। लेकिन यहाँ पर 24,500 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर जो पुट साइड की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं ये काफ़ी वीक लॉन्ग पोजीशंस है। और अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 24,300 24,400 24,500 जो आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बनाया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप एट द मनी में भी देखेंगे 24,200 पर भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाए गई हैं। और यहाँ पर एग्रेसिवली 24,200 पे राइटिंग की गई है। 24,100 24,000 के आसपास यहाँ पर डीप इन द मनी में भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बनाया गया है। तो यहाँ पर निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो वीक साइड ही हमें इंडिकेशन दे रही है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में जो इंट्राडे में लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,200 पर। अगर हम कॉल साइड का डेटा देखें तो यहाँ पर 24,300 24,400 की कॉल साइड पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। और 24,300 के आसपास एग्रेसिवली कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर 24,300 के ऊपर निकल पाना निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और जिस हिसाब से ऑप्शन चेन में राइटिंग देखने को मिल रही है कॉल साइड में तो यहाँ पर निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग भी हो
सकती हैं और यहाँ पर 24,200 के आसपास भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं और यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर 24,200 के आसपास थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग तो है, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरा इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर 24,000 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर 24,200 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है निफ्टी में तो यहाँ पर इंट्राडे में आपको 24,000 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम तेज़ी के बारे में बात करें तो 24,300 के ऊपर निकल पाना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर 24,260-70 के आसपास निफ्टी मिलता है आपको तो यहाँ पर आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पर किसी भी पोजीशंस को बनाने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करिए, उसके बाद ही किसी भी टाइप की आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। और अगर रियल टाइम में कुछ डेटा में चेंजेस होते हैं या ऑप्शन चेन डेटा में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।